नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। कौटिल्य ने कहा था कि अमन और जंग में अगर बराबर की दूरी हो, बराबर का फासला हो तो जंग यानी युद्ध का विकल्प हमेशा दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर कोई हमले की बात कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन बदला लेने से पहले जो जरूरी कदम है उनको उठाने में देरी क्यों हो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लेने के अलावा और क्या क्या ऐसे कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकते हैं जिससे उस पर वार किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। पुलवामा की घटना के बाद देश में पनपा आक्रोश किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का शोर कर रहा है। देश के दुश्मन को नाबूद करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। गम और गुस्से के गुबार में हर कोई पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की सीख दे रहा है। उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर तरह से तन मन धन से तैयार है। हर कोई पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात कर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या इसके लिए सीधा युद्ध ही लड़ा जाना चाहिए? क्या युद्ध से पहले दूसरे मोर्चों पर पाकिस्तान को परास्त नहीं करना चाहिए? क्या क्रिकेट कलाकार और कारोबार को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि 50 साल तक वो उठने की हिम्मत न कर पाए, ऐसी उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए। तो ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकेंगी और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत, हमारे शहीदों की शहादत के सपनों का भारत बन पाएगा। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। वहीं क्रिकेट के गलियारे से भी पाकिस्तान के साथ पारी खेलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट करने की आवाज उठाई है। लेकिन इतना आसान नहीं है। इन टूर्नामेंट से विड्रॉ करना, नहीं खेलना, हट जाना, मैं समझता हूं कि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट के अपने एक रूल होते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए युद्ध से पहले भी कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर 200% ड्यूटी चार्ज के बाद सरकार को और सख्ती दिखानी चाहिए। दोनों देशों के बीच कई हजार करोड़ का कारोबार है। फिलहाल ट्रेडर एक्सपोर्टर भी पाकिस्तान के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध खत्म किए जाने चाहिए। रेल, हवाई और बस सेवा पर ब्रेक लगाना चाहिए। हाँ, जो इस तरह की मांग करते हैं उनके दिल की पीड़ा को समझा जाए कि झप्पियां और पप्पियां और क्रिकेट के चौवे और छक्के और फिल्मों के गाने और गजल और हमारे सेना के बहादुर लोगों के शव ताबूत में आए। ये कितना चलना चाहिए? बहरहाल क्रिकेट कलाकार और कारोबार के साथ साथ कश्मीर में भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। कश्मीर में देश के खिलाफ उठने वाली आवाज पर तो आघात हो ही। धारा 370 और अनुच्छेद 35A की भी विदाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या पुलवामा के बदले से पहले यह सब करेगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देखी। इस मसले पर हम महाबहस शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए, आपके लिए एक प्रश्न हमेशा की तरह आज है, जो अपने विचार, अपनी राय हमें हमारे ट्विटर हैंडल @महाबहस पर भेज सकते हैं। तो आज का महाबहस का सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान से फिल्म, क्रिकेट और कारोबारी संबंध खत्म कर देने चाहिए? हाँ या ना में, या फिर पता नहीं। ये 3 विकल्प आपके पास हैं, तो अपने आप जवाब भी भेजिए और जो राय और क्या सोचते हैं वो भी आप भेजिए। वो भी हम अपने इस प्रोग्राम में लगातार दिखाएंगे। तो एक बार फिर से हमारे प्रश्न आप देख लीजिए। आज का महाबहस का सवाल है, क्या अब पाकिस्तान से फिल्म, क्रिकेट और कारोबारी संबंध
खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि आवाज यही उठ रही है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाए, ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्या ये भी एक कारगर रास्ता हो सकते हैं अगर फिल्म, क्रिकेट और कारोबार से उससे संबंध विच्छेद कर लिया जाए, सारे संबंध खत्म कर लिए जाए? तो आप लोगों की जो भी राय होगी अपने प्रोग्राम के अंत में हमेशा की तरह आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा अपनी जो भी आपके सोचते हैं, क्या वाकई में ये एक रास्ता हो सकता है जिसमें हम जवानों की शहादत के बगैर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं? तो हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर महाबहस में हमारे साथ हैं। के अलावा शलभमणि त्रिपाठी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता है कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जबकि जिशान अली पूर्व क्रिकेटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महाबहस में। तो अमिताभ जी, जब भी हमले होते हैं हमने देखा बड़ा जो देश प्रेम है बहुत ज्यादा छलकने लगता है, और कई बार शब्द भी ऐसे होते हैं, लगता है कि बस अभी जंग छिड़ जाए तो आर पार की आज का ही फैसला आज हो जाए। लेकिन क्या वाकई में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता हमारे पास? या फिर जैसा अभी चेतन चौहान को हमने सुना, वो कह रहे थे कि टूर्नामेंट को इस तरह से रद्द कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, इतना आसान नहीं होता। तो क्या हमारे जवानों को सीमा पर तैनात करना ज्यादा आसान लगता है बजाय इसके कि क्रिकेट फिल्मों की बात करें, इस पर कोई कदम उठाए जाए? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं कि जो चेतन चौहान कह रहे थे। चेतन चौहान मंत्री भी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में भी रहे, बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी भी रहे। मैं उस विवाद में अभी फंसना नहीं चाहता था बहस के आरंभ में, लेकिन खैर अब आपने प्रश्न में चेतन चौहान का नाम लिया इसलिए मैं बता दूं, चेतन चौहान को जानना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो ये वर्ल्ड कप है, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, इससे कोई भी प्रतिभागी देश दो कारणों को बताकर विड्रॉ कर सकता है। एक, जिस देश के विरुद्ध खेलना है उस देश के साथ उसके राजनयिक संबंध ही समाप्त हो गए हों, विड्रॉ कर सकता है, ऑप्शन है। या उस जहां टूर्नामेंट खेलना है वहां उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा का खतरा उसको लगे तो वो विड्रॉ कर सकता है। दो ऑप्शन है, एग्जिट रूट है। अरे ये तो 22 में फिर होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप कोई चला जाएगा? ये सत्यनारायण की कथा नहीं बांचना चाहिए लोगों को। हम आज जो ये बहस लेकर आए वो इसलिए लेकर नहीं आए कि पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प है ये चीजें। हम ये बहस इसलिए लेकर आए, सरल भाषा में समझाने की बात कहूं तो, जब भी व्यक्ति का कोई बीमारी का ऑपरेशन होता है तो शल्य क्रिया यानी सर्जरी से पहले कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं। उसमें एनेस्थीसिया भी शामिल है, उसमें फॉर्म पे दस्तखत करवाना भी शामिल है, उसमें तमाम चीजें शामिल हैं। यह किसी भी बड़ी कार्रवाई से पूर्व का मसला है जो होना ही चाहिए। 3-4 चीजें मुझे समझ आई। खेल का रिश्ता बंद करिए। खेल का रिश्ता उनसे जिनसे दिल का रिश्ता हो, जिनसे मित्रता का रिश्ता हो। जहां बारूद और गंधक की गंध आए वहां खेल का रिश्ता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, कारोबार बंद करिए। तीसरा, ये गीत, गजल, संगीत, मुजरा, सिनेमा, सीरियल ये भी बंद करिए। और मैं तो आज देख रहा था एक इस्लामिक धार्मिक नेता ने भारत के एक ट्वीट किया और सुषमा जी को टैग किया और उन्होंने कहा कि गरीब नवाज की दरगाह, अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया जैसे जो बड़े धार्मिक स्थल हैं इस्लाम के, वहां आने के लिए वीजा देना भी बंद करो पाकिस्तानियों को। सुधरो तो सुधरो, नहीं तो रिश्ता नहीं चलेगा। आप गोली भी चलाओ और दोस्ती का ड्रामा भी करो, ये नहीं चलेगा। भारत इस मानसिकता में नहीं है। राजनेता किस मानसिकता में है वो जाने। और एक बात मैं और कहूंगा, जो
महत्वपूर्ण है। जो बहस में मैं चाहता हूं वो बात आए, एक बड़ा भ्रम है, एक मिथक है, इल्यूजन सा क्रिएट किया इंडियन पॉलिटिक्स ने कि आर्टिकल 370 जो है धारा 370 संविधान की, उसको हटाने के लिए कोई जोर लगा के हईशा जैसा मूवमेंट बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, कतई भी नहीं। और जिन जिन को भ्रम हो वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से उसकी प्रक्रिया समझ लें जाके। संविधान में यह लिखा गया कि यह अस्थायी उपबंध है, टेम्परेरी अरेंजमेंट, स्थायी नहीं। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव पारित करे, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति को जाए और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर जिस क्षण दस्तखत कर देंगे उसी क्षण भारत से धारा 370 कश्मीर से विलुप्त हो जाएगी। इसके लिए किसी बड़े मैराथन सेशन की जरूरत नहीं। 2/3 और 1/3 और एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये सब फ्रेजोलॉजी की भी जरूरत नहीं। वैसे ही 35A भी हटाइए। कश्मीर मामलों के जानकार मानते हैं कि धारा 370 और 35A हट जाए, जैसा उत्तराखंड, जैसा हिमाचल, सीमावर्ती और राज्य, पंजाब भी सीमा से लगा है, राजस्थान भी सीमा से लगा है, गुजरात भी लगा है, पहाड़ी राज्य भी लगे हैं, चाइना से लेकर और पाकिस्तान तक की सीमा से। इसका क्या मतलब है? तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, भारत भर का आवागमन एक रस कर दीजिए, पंजाब जैसा कश्मीर में भी, गुजरात जैसा कश्मीर में भी, तो फिर कोई कमल हसन या कोई व्यक्ति कभी जीवन में वहां जनमत संग्रह नहीं मांगेगा ना, वो बात ही खत्म हो जाएगी और स्थितियां भी सुधर जाएंगी। आपने उन तमाम लोगों को अभयारण्य बना के दे दिया आतंकियों को कि बाहर से कोई आएगा नहीं, आप यहां खेलो कूदो, गोली चलाओ। और 35A का बचाव क्यों हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? गवर्नर साहब बार बार एक नया फंडा लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कभी कहते अब चुनाव हो रहा है, कभी कहते जी अब तो राष्ट्रपति शासन लग गया, नई सरकार आने दीजिए, चुनी हुई सरकार अपना व्यू देगी। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल जैसा स्टेटस कश्मीर को दीजिए, इतना पहले करिए, तब यह समझ आएगा कि किसी बड़े ऑपरेशन के लिए पूर्व में जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो गई। उसके बाद एक बार निर्णायक प्रहार हो जाए, पूरा देश उसमें एक राय है, कहीं कोई विभाजन नहीं है मत का। और ये देश तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर पार्लियामेंट जैसा व्यवहार थोड़ी ना करता है कि उसमें भी मतभिन्नता हो। इस देश का तो मानस एक सा चलता है। तो मुझे लगा इन तमाम मसलों पर भी चर्चा आज हो जानी चाहिए। शलभ मणि जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो बड़े कदम की बात कही जा रही है, कहीं इशारों में, कहीं दाएं से, कहीं बाएं से, और जनता भी मांग कर रही है, क्या इनसे पहले जो तमाम चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए? ऑफिशियली पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र हमने भी कहां घोषित किया? अभी 4 दिन पहले तक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन था। जाने कितनी सरकारें आई और चली गई। शलभ मणि जी, हम दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करो। जी बिल्कुल अमिताभ जी, हम नहीं कर रहे घोषित पहले, तो दुनिया हमारे कहने से क्यों कर रही भाई? चाहे नरसिंह राव की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की 10 साल रही हो, चाहे अब की सरकार हो। शलभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादी देश को आतंकवादी देश के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उसकी शुरुआत हो चुकी है।
23 साल पहले एक जो दर्जा मिला था पाकिस्तान को, उसके साथ कारोबार को लेकर निश्चित तौर पे कारोबार एक बड़ी भूमिका होती है कारोबार की भी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको खत्म करके एक तरह से शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पे जिस स्टेप्स की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि छुपे और इशारों में, मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उन भाषणों को सुनिएगा तो बहुत स्पष्ट तौर पर एक ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान को लेकर हम कोई भी किसी भी तरह की नरमी बरतने नहीं जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ठीक शलभ जी जी एक चीज याद दिला दूं, जी जिस दिन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, संयोग से मैं वहां था अंदर, वो दृश्य, वो दहशत, भारत के लोकतंत्र पर वो ग्रहण मैंने देखा, आई विटनेस हूं। मैंने राजनेताओं को टेबल के नीचे छुपते देखा, जान बचाते भगदड़ होते देखी, 5 आतंकियों के शव देखे, 7-8 हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए, गरीब वो उनके शव देखे। उसके बाद कुछ घंटे बाद वाजपेयी जी देश के सामने आए प्रधानमंत्री के रूप में, और मुझे उनका एक लाइन याद है, आर पार होगा, आर पार। ना आर हुआ ना पार हुआ, ना आर हुआ ना पार हुआ। शरद जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है अमिताभ जी। निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं सवाल उठाने का मौका है, आलोचनाओं का भी मौका है, पर मुझे लगता है कि जिस बात की शुरुआत में आपने जो बात कही कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, और निश्चित तौर पे हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि हम उसको ऑफिशियली सरकारी तौर पर आतंकवादी मुल्क के तौर पर कहना शुरू करें और ट्रीट करना शुरू करें। उसकी शुरुआत हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि 23 साल से एक व्यापारिक रिश्ता चल रहा था, वो रिश्ता खत्म है। निश्चित तौर पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक शुरुआत की जाए। जी शलभ जी, सबसे पहले तो मैं परिचय करा दूं, 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं। मीनाक्षी शर्मा है अभिनेत्री, और शिल्पा शिंदे हैं अभिनेत्री। मुंबई से शिल्पा जी हैं, मीनाक्षी नोएडा स्टूडियो से। शलभ जी, एक छोटा सा सवाल, और ये 370 का जो हवा बना रखा दशकों से राजनेताओं ने, जिससे पूछो 370, वो कहता है बोलो लंबी प्रक्रिया, वो ऐसे नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। जब हमने उसकी पड़ताल की तो पता लगा उसमें तो कुछ है ही नहीं, कैबिनेट का रेजोल्यूशन और प्रेसिडेंट की मोहर। वो कर दीजिए तो आधी समस्या तो वैसे समाप्त हो जाए कश्मीर में। मैं आपकी किसी जानकारी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं मान रहा हूं कि आपके पास बिल्कुल मुकम्मल जानकारी होगी, लेकिन आपको पता है कि ये पूरा प्रकरण कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट में ही चल रहा है, और निश्चित तौर पे प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए। एक देश एक विधान का जो नियम है वो लागू होना चाहिए, और इस दिशा में आपको पता है कि तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है। निश्चित तौर पे हम सब चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद के सफाई के लिए एक बहुत बड़ा ये जरिया बन सकता है कि हम 370 खत्म करें। एक शेर कहूंगा, फिर अपने राजनीतिक मित्रों के पास बाद में आऊंगा। पहले तरह क्रिकेट और बॉलीवुड से बात कर लूं। एक शेर जरूर कहूंगा शलभ भाई, देश की तरफ से राजनेताओं के लिए, उम्रे दराज मांग कर, हिंदुस्तान कह रहा है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। देखेंगे, करेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, इसमें 73 साल हो गए। खैर, जिशान अली, उस मुल्क के साथ क्रिकेट क्यों खेले? वो वर्ल्ड कप नहीं, वो हो ब्रह्मांड कप हो, कोई कप हो, प्लेट हो, कुछ हो, क्यों खेले? जिसने आज तक पिछले कई 3 दशकों से सिवाय खून की होली खेलने के अलावा, पीठ में बार करने, चुरा भोंकने के अलावा कोई काम किया नहीं। देखिए अमिताभ साहब, एक बात, बहुत 2-3 पॉइंट्स है, मैं बोलूंगा, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। नहीं, आपसे पॉलिटिकल पूछ भी नहीं रहा, आपसे सिर्फ क्रिकेट पर सीमित है। बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था इतनी देर। जी हाँ, वो आपके सुनने के लिए था, बोलना क्रिकेट पे अपने को, क्रिकेट के। जी हाँ। तो जहां तक क्रिकेट की बात है, तो देखिए हमेशा से क्रिकेट को ही एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है। चाहे वो बॉम्बे ब्लास्ट हो, बॉम्बे में जो अटैक हुआ उसके बाद भी क्रिकेट बंद करो, क्रिकेट बंद करो, क्रिकेट बंद करो। ठीक है, हम लोग भी सब तैयार हैं कि भाई क्रिकेट बंद हो जाने चाहिए, हमें किसी भी तरह से उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। हम हिंदुस्तान के अपने फौजियों के साथ है, हिंदुस्तानियों के साथ हैं हम, तो इसलिए हमें इस तरह के कोई भी रिलेशन, लेकिन वो कंटिन्यू हमेशा चलता रहा है। बंद करने की बात होती है, कभी होता नहीं है। कभी कोई गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल्स आकर के सामने ये नहीं कहते हैं
एक आप आए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सामने आए और कहें कि ये हम कोई भी इनके साथ में क्रिकेट नहीं खेलना है, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तरफ आप क्रिकेट को सॉफ्ट टारगेट बना के उसे नहीं खेलने के लिए मना करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप वहीं दिल्ली में अगर दूसरे किसी स्पोर्ट का अगर कोई इवेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें आप पाकिस्तान के नहीं, जी शान, पहले क्या होता रहा, अब आज विषय उसका नहीं। मैं ये कह रहा हूं क्रिकेट नहीं, अगर दुनिया में 500 खेलों का अस्तित्व है तो 500 में से एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, मसला क्रिकेट का नहीं, क्रिकेट का नाम मैंने ले दिया, टीवी में समय कम होता है मित्र, 500 खेलों का नाम लेऊंगा तो फिर पूरा शो उसी में चला जाएगा। मेरा आशय समझिए। बिल्कुल मैं उसी बात पे कह रहा हूं, पाकिस्तान के साथ खेल का कोई रिश्ता क्यों रहे, नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात। नहीं होना, लेकिन अभी भी शूटिंग का एक वर्ल्ड कप दिल्ली में हो रहा है, आज भी हो रहा है, उसमें अरे अभी तो किसी पर रोक नहीं लगी जीशान, इसीलिए आपको बुलाया, इसीलिए मैं बहस लेके आया। रोक लग गई होती तो बहस क्यों कर रहा होता, आप भी मित्र जी भाई। ठीक है मीनाक्षी, ये गीत, गजल, संगीत, सिनेमा, सीरियल, ये ताता थैया क्यों भाई? ये मनोरंजन तो तब ठीक लगता है जब दोस्ताना व्यवहार हो, रिश्ते अच्छे हो, दुख सुख में एक दूसरे के शरीक हो रहे हो। आप हमारे सैनिकों को मारो और हम पाकिस्तान के कलाकारों को यहां बुलाए और उनका स्वागत समारोह करें। देखिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ अमिताभ जी कि ये जो दो तरीके का जो कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, ये जो हम हमेशा पाकिस्तानी रवैया जो है भारत के साथ अब से नहीं हजारों सालों से करता आ रहा है। और हमारा देश हर दिन हर मैं आज इनफैक्ट पढ़ ही रही थी, पिछले 5-7 सालों में कितने बार इन लोगों ने अटैक किया है आर्मी के ऊपर। इस बार कुछ ज्यादा क्वांटिटी, मतलब ज्यादा लोग शहीद हुए तो शायद हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दे दिया और हम इस बात को मुद्दा भी बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर 40 लोग मर रहे हैं और अगर कभी आर्मी का एक सैनिक मरता है तो उतनी ही उसको चर्चा होनी चाहिए जितनी आज हम 40 जो सैनिक मर गए हैं उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, पाकिस्तान बिल्कुल एक दोगला देश है। वो हमेशा भारत के जो भी हमारी जो नर्म चर्चा है या जो हमारा नर्म बर्ताव है उसका गलत फायदा उठाता आ रहा है। वो सोचता है हम कमजोर देश हैं, लेकिन हम कमजोर देश नहीं होने चाहिए। मैं बोलती हूँ बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल पाकिस्तान के जो कलाकार यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा कमा के जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड। शिल्पा शिंदे हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से फोन लाइन से। शिल्पा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ अमिताभ जी। जी, आपने अभी एक बहुत चर्चित सीरियल दिया था देश को। पूरे देश में ये मांग हो रही है कि पाकिस्तान से ये गाने बजाने का रिश्ता बंद करो। जी आप क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल वही कहती हूँ। देखो, जैसे आपने शुरुआत में बात कही कि बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं कहती हूँ कि बीमारी होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर बीमारी ना ही हो, उसका इलाज पहले से क्यों नहीं होता? हमारे देश में आज कब से ये चल रहा है, जब ये चीज होती है तब आप चीज को मुद्दा उठाते हो, आप उसके ऊपर सिर्फ कीपैड पे युद्ध हो रहा है, अपना सिर्फ कीपैड पे युद्ध हो रहा है सबका, आज मैं देख रही हूँ। लेकिन कोई विशेष चीज उठा कर ही नहीं रहा है। देखो, हम आर्टिस्ट है, हमारा कोई जात धर्म वही कुछ नहीं होता, हमें हर जगह जाकर एंटरटेनमेंट के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर एक देश हम बोल रहे हैं आतंकवादी है, तो उनके आर्टिस्टों को अगर हम पसंद करते हैं, वो हमारे आर्टिस्टों को पसंद करते हैं, तो अब आप उस देश को ही बैन करेंगे तो दुख होगा और दुख होगा तो शायद चीजें आगे जाके ये ना हो, इसके लिए बदलेगी। लेकिन उसके लिए उसी वक्त कोई फैसला लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम सिर्फ बातों में रह जाते हैं। ठीक बात। 2 साल के बाद हम वापस बहुत अच्छी बात कही, सिर्फ बातें ना हो, फैसले हो। और आपकी ये बात लगभग ये वही बात है जो 135 करोड़ लोगों के जहन में है कि सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ भाषण नहीं, तकरीरें नहीं, नारे नहीं, सोशल मीडिया पर पराक्रम प्रदर्शन नहीं, फैसले होने चाहिए कागज पर। सुरेंद्र भाई,
तमाम कदम हैं सर जो बड़े फैसले से पहले उठाए जाने चाहिए, छोटे 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 तमाम कदम, तब वो बड़ा फैसला सार्थक होगा। ये नहीं चल सकता कि दिन में 2 घंटे में 2 घंटे अमिताभ जी आपसे रिश्ता नाता जारी रहेगा और 22 घंटे लड़ाई रहेगी, थोड़ी नहीं चलता कहीं दुनिया में। अगर युद्ध, अगर लड़ाई है, आतंकी देश है तो खत्म करिए, सारे सारे रिश्ते खत्म करिए। देखिए अमिताभ जी, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से सरकार के हर कदम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल सरकार के साथ में है, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितने भी कड़े कदम उठाने हैं सरकार को कड़े कदम उठाए, और कड़े कदम उठा करके लोगों को भी विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले, और निश्चित तौर पर जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। हम पूरी तरीके से तैयार। आपने जितनी बातें कही उसमें हमारी कोई ना इफ है ना कोई बट है। सरकार जो फैसला लेना चाहे वो फैसला ले। अब यहां पर सरकार के कुछ फैसलों की समीक्षा की आवश्यकता जरूर है। आप अगर देखेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। अब सऊदी अरब के प्रिंस आते हैं, प्रिंस सलमान आते हैं, पाकिस्तान में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, और वो $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान क्या करेगा वो आपके सामने है और सब जानते हैं क्या करेगा, ठीक है कि नहीं। अब उसी प्रिंस सलमान को अगर हम अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके, ना कोई विरोध व्यक्त करते हैं ना कोई बात करते, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके अगर उसको गले मिल करके झप्पियां लगा करके, झप्पियां लेके, पप्पियां लेकर के ये सारी अगर राजनीति करते हैं, राजनयन करते हैं, तो निश्चित तौर पर 130 करोड़ का मुल्क उस वक्त दुख में भी आता है, शर्म में भी आता है अपने नेतृत्व से, और नेतृत्व से यह जरूर पूछता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है। ये कि आज जो मुल्क $20 बिलियन पाकिस्तान को देकर के आ रहा है, उससे आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि आप इस तरीके की बात करते हैं उनके साथ में, आप इस तरीके के रिश्ते रखते हैं उनके साथ में। भाई दुश्मन का दोस्त भी हमारा दुश्मन होना चाहिए, और अगर नहीं भी दुश्मन है ये तो सवाल है जो उत्तर चाहता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलूंगा। अनुराग भदौरिया जी, कश्मीर से 370 और 35A, ये 2 चीजें हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? इनके रहते कभी कश्मीर की समस्या नहीं सुलझ सकती। 73 साल का तजुर्बा बता रहा है, राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू नरेंद्र भाई मोदी। ये सुधरेगा नहीं मामला, कभी नहीं सुधर सकता। जानते हैं कि देश नहीं, आप ये बताओ 370 और 35A इनको गंगा में विसर्जित किया जाए कि नहीं? कश्मीर में एक नई सुबह हो। अमिताभ जी, अमिताभ जी जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी बातें आपने कही बिल्कुल सही है। मैं भी आपकी बात से और राजपूत जी की बात से सहमत हूं, लेकिन उसमें इफ तो तब लगता है ना जब आप सरकारी पीडीपी के साथ बना लेते हैं। जो अलगाववादी पार्टी उसके साथ सरकार बना लेंगे तो हटा कैसे लेंगे आप? इसके साथ तो आपको अलगाववादियों से दूर रहना होगा ना, दूर रह के आपको उनसे राजनीति करनी होगी, तब तो आप हटा पाएंगे ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे भाई अब समीक्षा किस बात की होनी चाहिए? 45 जवान शहीद हुए हैं, हमारे देश के 45 जवान शहीद हुए हैं जिनके घर के चिराग बुझे हैं। हम सरकार के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। सरकार जैसा चाहेगी वैसे हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार भी थोड़ी जिम्मेदारी ले। जिनके घर में अभी चिताएं जली हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है आखिर क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कहां कमी छूट गई, कैसे कमी छूट गई, हम सब मिल पे इससे चर्चा करें, उस पर एक्शन लें, बजाय इसके हम राजनीति करने लग जाए, दूसरे दिन से हम दौड़ने लग जाए प्रचार में। 370 को हमने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं। में खड़े हैं कि नहीं? मैं बोल तो रहा हूं, समाजवादी पार्टी हटा देंगे आप जब सरकार उनके साथ बनाएंगे, आप कैसे हटा देंगे? मैं बोल तो रहा हूं अमिताभ जी, जब सरकार आप उनके साथ बना लेंगे तो कैसे हटा लेंगे आप? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटाना चाहिए? आप तो हटाने के लिए आपसे तो वादा था, और आप सरकारी उनके साथ बना लिया आपने। अरे मैंने क्या बोला आपसे? जब सरकारी उनके साथ आप बना लेंगे, हटाएंगे कैसे? हम तो कहते थे जो आपने वादा किया था आप पूरा करते जनता के सामने। तो आपने तो किया नहीं ना, आप तो उनके साथ सरकार बना बैठे।
उसके बाद जब सरकार आपने के साथ बना ली और ये घटनाएं अलगाववाद की जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी धारा 370 और 35 से हटाने के पक्ष में है, ये बात सामने आई। ठीक, अब ब्रेक ले ले, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो शलभ मनीष जी से पूछेंगे कि और किसका सपोर्ट चाहिए भाई, कांग्रेस पक्ष में, सपा पक्ष में, हटाइए धारा। तो अमिताभ जी, जिस मुद्दे पर आज हम बहस करें, बड़ी हैरानी भी होती है। ऐसा नहीं कि कोई पहला हमला हुआ है जो पुलवामा की एक घटना है, इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए, इससे बड़े भी हमले हुए, लेकिन आज भी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें क्रिकेट या फिर जो कलाकार हैं इन सब संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। बड़ी हैरान भी करती है बातें, ये बिल्कुल हैरान करती है, पूरे देश को हैरान करती है। या तो पाकिस्तान सुधरे और नहीं सुधर सकता तो रिश्ता खत्म करो। ये रोज रोज का टंटा नहीं। शिल्पा शिंदे, अमिताभ जी, मैंने देखा कि कलाकारों का जो संगठन है जी, उसने भी मांग की है भारत सरकार से कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनको यहां वीजा नहीं दिया जाए। जी देखो, आपने क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह के सारे संबंधों को अब तत्काल प्रभाव से तोड़ देने का वक्त आ गया है? जी देखो, ऑब्वियसली अगर हम आतंकवादी देश उसे बोलते हैं, आतंकवाद को वो पनाह देते हैं, तो डेफिनेटली हमें उनसे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। लेकिन जब इसकी सरकार मेन मुद्दे पे बात करेगी, अगर मेन मुद्दा छोड़ के मेन सरकार फैसला लेने से पहले ये आर्टिस्ट एसोसिएशन और ये जो क्रिकेट है, वो हम दो लोग ही इसके ऊपर अमल क्यों करें? जब मेन चीज होगी तो उसके साथ साथ ये चीज अपने आप आ जाएगी। आप बेसिक चीज कर नहीं रहे हो और सिर्फ आर्टिस्टों को बैन कर दो। हमारी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उसका कोई वजूद नहीं है। पहले तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि वीजा देने की बात आती है। हमारी आर्टिस्ट, आपका कहना है सरकार ये तय करे कि वो मुख्य कदम कब उठाना चाहती है, तो ये कदम फॉलो कर लेंगे। मीनाक्षी, सिर्फ आर्टिस्टों को, रही है मोटे तौर पर बात ठीक भी है। हाँ, मुख्य सरकार को कदम उठाना है। सरकार जब कदम उठाने को तैयार हो तो आर्टिस्ट भी तैयार रहे और खिलाड़ी भी तैयार है। ये समझा जाए। देखो, आज सरकार जो कर ही रही है, जो हम उसकी सुन ही रहे हैं। मीनाक्षी, कम है मेरे पास, जल्दी रिस्पॉन्ड करना होगा। मैं एज अ आर्टिस्ट सिर्फ अपनी एक राय रख सकती हूँ, बाकी उस डिसीजन को, आपसे डिसीजन के नहीं, आप वही क्रियान्वित करना होगा, उसी को डिसीजन लेना होगा कि ये जो आर्टिस्ट है उन्हें किस तरह बैन कर देना चाहिए, किस तरीके से उनको जो इन्हें रोजी रोटी मिलती है इंडिया के अंदर बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, उनको किसी तरीके से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। और फिर यही नहीं कि फिर फिल्म हो या हो, इसके अलावा जो अन्य कारोबार है, जो और भी दुनिया भर के उद्योग चल रहे हैं, दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, वो बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए। जब किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना तो नहीं रखना, ये थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा करके, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल मीनाक्षी आपने ठीक बात कही, थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा नहीं चलेगा। जीशान, मैं तो देखिए अभी के वक्त के हिसाब से अगर आप कहेंगे अमिताभ भाई, तो हम तो कोई तैयार नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए किसी भी हाल में पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन ये वक्त अभी 4 महीने का है। इस 4 महीने में गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि बेसिकली वही होता है जो सारे लोग कह रहे हैं, कलाकार भी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक डिसाइड करे, एक यूनाइटेड वो डिसीजन लेकर के आए, और हम सब गवर्नमेंट के साथ में हैं किसी भी हाल में। मुझे हरभजन सिंह की बात बड़ी अच्छी लगी। आज सुबह हरभजन सिंह ने कहा, जब ये मसला उनके साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप तो आते जाते रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन हमारे 40-45 बहादुर जवानों की शहादत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मेरे दिल को छू गई भज्जी की टिप्पणी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैं भी इस, अगर भारत आपको सराखों पर बैठालता है तो भारत की पीड़ा में आपको इतना तो कम से कम तन के खड़ा होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया जीशान भाई। शलभ मणि जी, पॉलिटिकल विरोध कहीं नहीं है, एक राय है, एक मत है, एक स्वर है। अब प्रतीक्षा है, काचुप साध रहा बलवाना। कलम, ये बंदूक उठाने का बात तो बाद की है, पहले कलम तो उठे, कलम उठे, 135A रिपील हो, 370 डिलीट हो, और ये जो तमाम कदम है ये क्लियर हो, तो कम से कम देश में एक संदेश जाए कि नहीं, अब की बारी आर पार। नहीं अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरा जो देश है वो एकजुट है, और निश्चित तौर पे विपक्ष के भी जो
हमारे साथी हैं, उन्होंने जो सहयोग देने की बात की है निश्चित तौर पे साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन आप जो कदम की बात कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं कि 23 साल तक जो कदम किन्हीं कारणों से नहीं उठा, वो कदम उठा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था पाकिस्तान से वो छीना, जो कस्टम ड्यूटी थी 200% से ज्यादा बढ़ा दी, वहां पे टमाटर की कीमतें जो खबरें आ रही हैं कि 250-300 रुपए किलो के आसपास पहुंचने जा रही हैं। और निश्चित तौर पर और भी जो एहतियातक कदम हो सकते हैं वो सरकार अपनी तरफ से उठाने जा रही है, क्योंकि इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। सुरेंद्र जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं। एक सवाल इन्होंने उठाया कि प्रिंस की अगवानी क्यों? प्रिंस की अगवानी इसलिए क्योंकि वही प्रिंस है जिन्होंने भारत के कदमों की सराहना की है, आतंकवाद से जो भारत लड़ रहा है उसकी सराहना की है और पाकिस्तान को मदद दी होगी, पर भारत में खुद वो आए हैं, लालायित होकर आए हैं। तो क्या कोई आ रहा है अगर भारत को समर्थन देने के लिए, तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम उसका स्वागत करें? अगर इजराइल ने समर्थन किया, अमेरिका ने समर्थन किया, न्यूजीलैंड ने समर्थन किया है, फ्रांस ने समर्थन किया है, तो ये कूटनीतिक विजय ही है कि तमाम दुनिया भर के जो मुल्क हैं आज भारत के साथ खड़े हैं। भारत अगर एकजुट है तो वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता नजर आ रही है। ये इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जी ठीक बात। एक टिप्पणी करके सुरेंद्र भाई के पास जाऊंगा, फिर अनुराग जी के पास जाऊंगा। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, इन 3 ताकतवर मुल्कों ने जिस ढंग से पुलवामा पर प्रतिक्रिया दी, उसकी 10% भी प्रतिक्रिया सऊदी अरब के ये जो प्रिंस आए थे इन्होंने नहीं दी। पुलवामा हमले की निंदा तो करना ही चाहिए था कम से कम। हम किसी के घर जाए, उसके घर में कोई शोक हुआ हो तो हम शोक व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग कहीं जाते हैं, अचानक पता लगता है किसी के घर गए, सार्वजनिक जीवन में कोई बता देता है सहयोगी कि भाई इनका परिवार में अभी ये हो गई थी दुर्घटना, तो जाते सबसे पहले यही कहते हैं कि अरे भाई बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस को भी ये करना चाहिए था। यह भी सामान्य शिष्टाचार था शलभ जी, जो नहीं निभाया गया। अगर उनका स्वागत शिष्टाचार था तो उनके पार्ट पर यह भी शिष्टाचार था जो नहीं निभाया गया। सुरेंद्र राजपूत, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से निपटने पर इस वक्त देश और सारा पॉलिटिकल जमात एक मत है, या अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर विवाद है क्या? अमिताभ जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 1948 से लेकर के आज तक पाकिस्तान से निपटने के लिए और आतंकवाद से निपटने के लिए 89 से आज तक पूरा मुल्क हमेशा एक रहा है। पूरे मुल्क में कभी भी 2 आवाजें नहीं उठी हैं, बिल्कुल आवाज नहीं उठी। 1971 में जब पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हुए थे, तब कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सब लोगों ने सपोर्ट किया था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक सारे नेतृत्व ने किया था और अमेरिका के 8वें बेड़े को हमने रोक दिया था आपके सामने। आपने सारी चीजें देखी है, जानी है, आप ही लोगों को पढ़ करके हम लोग बड़े हुए। अब यहां पर एक चीज है कि देश के नेतृत्व को 2 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से समझनी होंगी कि आलोचनाओं को गतिरोध नहीं समझे। यहां पर एक साथ बैठे, आप देखें सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक आवश्यक थी या प्रधानमंत्री जी की चुनाव रैली आवश्यक थी? सर्वदलीय बैठक मेरे ख्याल से ज्यादा आवश्यक थी, चूंकि देश का मामला था और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ मामला था। लेकिन वो बैठक चेयर की श्री राजनाथ सिंह जी ने। अब यहां पर जब प्रश्न उठेंगे सरकार के नेतृत्व के ऊपर, तो सरकार का नेतृत्व कहता है कि साहब हमारे ऊपर प्रश्न मत उठाइए, हम तो चुनावी रैली करेंगे। अरे भगवान के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, चुनावी मुद्दा मत बनाइए। पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाबूद करने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, एक साथ रहना भी चाहिए। सुरेंद्र भाई, अनुराग भदौरिया 1, 2, 3 चीजें बताइए पाकिस्तान से निपटने के लिए तत्काल 3 चीजें क्या हैं जो हो सकती हैं या होनी चाहिए? अनुराग जी। देखिए अमिताभ जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि सरकार के साथ, कितनी बार बोलूं, सरकार के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन सरकार भी अपनी प्रायोरिटी क्लियर करे जनता के सामने कि सरकार उन शहीदों के साथ है या सरकार चुनावी माहौल के साथ है। हम तो चूंकि आर्मी के बेटे हैं, फौजी का बेटा है, तो मैं तो हमेशा चाहूंगा जब हमारे फादर लड़के आए थे अमिताभ जी,
उसके बाद एक आध दिन लोग आए थे, उसके बाद आज तक हो गए 30-40 साल तो हो गए, 40 साल 50 साल हो गए, कोई पूछने नहीं आया, बम लगा था, फिर अपने आप ही उन्होंने नौकरी खोजी थी, फिर एक छोटी सी नौकरी कहीं मिल गई थी, नौकरी करते रहे पूरी लाइफ, कोई नहीं पूछने आया। इसलिए मैं कहता हूं हम उन शहीदों परिवार के साथ खड़े, जिम्मेदारी सरकार की हमारी सबकी, उसके परिवार वालों को कम से कम उस पर स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हमसे कमी छूटी, उस परिवार की मदद क्या हो सकती है, उस फैमिली की मदद क्या हो सकती है, उसकी चिंता व्यक्त ना करके हम अगर रैलियां करने लग जाएं और उस रैलियों में हम कहने लग जाएं मुझे आशीर्वाद दो, मुझे दोबारा सरकार में आना है, तो लगता है मुझे कि कहीं संवेदनशीलता की कहीं ना कहीं कमी है। हम सरकार के साथ डट के खड़े हैं, सरकार जो एक्शन लेगी, सरकार जिस तरह से चाहेगी, विपक्ष पूरी तरह से, हम तो पूरी तरह से खड़े सरकार के साथ, क्योंकि हमारे राष्ट्र के सम्मान का मामला। ठीक है अनुराग जी, हम उसके साथ भी जनता क्या कह रही है, ये सवाल हमने जनता के सामने भी रखा, कम से कम जनमत क्या कह रहा है, वो भी मेरे ख्याल से सरकार के लिए एक मैंडेट होगा। बिल्कुल, तो ठीक है, हर एक दल ने अपनी अपनी बात रखी कि ये जो वक्त है इस वक्त वाकई में बहुत भारी है देश के लिए, और ऐसे में बिना किसी इफ और बट के पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ है। तो सवाल हमारा था, क्या देश हित में क्रिकेट, कलाकार, इन सबके तहत रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? तो देखिए, एक सुर में कह सकते हैं, क्योंकि 93% भारत की जनता कहती है कि अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं छोड़ेगा, हमारे देश पर चोट करेगा, तो उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। 5% जनता ने हालांकि ना में भी जवाब दिया है, जबकि 2% का कहना पता नहीं। तो अमिताभ जी, 93% यानी कह सकते हैं कि देश भी इस वक्त वही बात कर रहा है जो आप अभी इस चर्चा में कर रहे थे। प्रीति, 93% की संतुष्टि मुझे कम है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि हिंदुस्तान में वो 5% कौन है जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, लेकिन उसके साथ रिश्ते मत खत्म करो, क्रिकेट भी खेलते रहो, फुटबॉल भी खेलते रहो, वॉलीबॉल भी। मैं 10-5 नाम ले दूं, नहीं तो जीशान भाई कहेंगे कि अकेला क्रिकेट क्यों बोले। मुजरा भी होता रहे, गजरा भी होता रहे, गजल भी होती रहे, सीरियल भी होता रहे, सिनेमा भी होता रहे। नहीं, मैंने बताया ना कि इस्लामिक धर्मगुरु ने बड़ी अच्छी बात आज कही, वो बात भी मेरे हृदय को छू गई। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आए और चाहे ख्वाजा अजमेर के यहां माथा टेकने आए, वीजा मत दीजिए। ये मानवता का महा प्रेरणा पुंज बनने का भूत भी भारत को छोड़ना होगा। बांटे रहो वीजा, बांटे रहो वीजा, आते रहो, जाते रहो। क्या हासिल होगा इससे और क्या हासिल हुआ? चलमणि जी, ये भी ध्यान रखना होगा। ये ट्विटर की बाही छोड़नी होगी सरकार को। बोले तुम्हारे खांसी है, बोले आ जाओ यहां मेडिकल वीजा पे, हम इलाज कराएंगे और तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएंगे। ये बंद करिए। रिश्ता चले तो ठीक से चले, नहीं तो ऐसे रिश्ते को गंगा सागर में प्रवाहित करें। जाके उन परिवारों को देखे। अनुराग भदौरिया ने एक बात ठीक कही, ये बात मैंने कल भी कही थी, परसों भी कही थी। जो शहीद हो जाते हैं उनके घर परिवार को लेकर जितना ये जो संवेदनाओं का ज्वार है ना, ये 10-5 दिन रहता है, उसके बाद बूढ़े बूढ़ी रोते देखे हैं मैंने झोपड़ी में, बच्चे भटकते देखे हैं, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर में धक्के खाते देखा है विधवाओं को। अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते, मीडिया दूसरे एजेंडे में लग जाता है, ये देखा है। इसलिए दृश्य बार बार नहीं आना चाहिए भारत माता की आंखों के सामने। और 370 और 35 पर पर्देदारी क्यों रहे? ये 370 का उन्मूलन भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जनसंघ के समय से वचन है, जनसंघ के समय से वचन है। श्यामा प्रसाद जी बलिदान इसीलिए हुए थे। जनसंघ के समय क्या नारा लगता था? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये 2 झंडे लगेंगे वहां। गुजरात की तरह कश्मीर क्यों नहीं बनाते? हिमाचल की तरह क्यों नहीं बनाते? पंजाब की तरह क्यों नहीं बनाते? राजस्थान की तरह क्यों नहीं बनाते? ये भी तो सीमावर्ती राज्य हैं।
हटाइए 35 से हटाइए, 370 हटाइए। और जिन जिन को इसमें शंका हो कि 370 कैसे हटेगी, मेरा अनुरोध है कृपया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से संपर्क करें, वो उसकी पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझा देंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी की इस योग्यता पर कोई शक नहीं कर सकता। डीएमके वालों से पूछ लो सुब्रमण्यम स्वामी क्या है, सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी से पूछ लो वो क्या है, और जयललिता जी की पार्टी से पूछ लो पनीर सेल्वम से कि स्वामी क्या है। वो रात में नाम सुन लेते हैं तो उठ के नींद से खड़े हो जाते हैं। ये इतनी समझ तो स्वामी जी को है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना। इन चीजों का उन्मूलन होना ही चाहिए। कश्मीर को एक रस करना है, लद्दाख में बवाल नहीं, लेह में बवाल नहीं, जम्मू में बवाल नहीं, ये जरा सी घाटी में ही सारा बवाल। वो अभयारण्य नहीं बनने देना चाहिए आतंक का। खोलिए घाटी के दरवाजे, यूपी का आदमी भी जाए, बिहार का आदमी भी जाए, भारत का नागरिक है और भारत की जमीन है, क्यों नहीं जाएगा भाई? क्यों नहीं कारोबार करेगा, क्यों नहीं रहेगा? और एक बात और कहूंगा अंतिम, शलभ जी, अब आप कर भी नहीं पाएंगे लेकिन मैं कह तो दूं ही, अब उतना समय नहीं। 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को ये इतना बड़ा मुल्क 10 साल में वापस घर नहीं नसीब करवा पाया। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने ही वतन में 3.5 लाख शरणार्थी कहीं नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात हो नहीं सकती, यह भी ध्यान रखिए। अगर आपने कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसा दिया होता सुरक्षा के साथ, तो हो सकता था कश्मीर का चेहरा भी बदल गया होता। इसीलिए मैं कहता हूं आपने अभयारण्य बना दिया सरकारों ने कहा। ये कदम है, खेल जगत भी कह रहा, मनोरंजन जगत भी कह रहा, राजनीतिक जगत भी कह रहा और जनता भी कह रही। उठिए पार्थ, धनुष उठाइए, न दैन्यम न पलायनम। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ महाबहस में आज बस इतना।